की ओर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मंत्री मुकेश सहनी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, अपने विभाग की गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई करें, नहीं तो मैं उन पर करूंगा कार्रवाई। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा का दिल्ली दौरा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से की मुलाकात। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कर सकते हैं मुलाकात। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज। कहा, मुख्यमंत्री जिस तरह से प्रधानमंत्री के सामने झुककर अभिवादन कर रहे थे, ये बिहार की गरिमा के खिलाफ था। लातेहार दौरे पर राज्यपाल रमेश बैस, डीसी और एसपी ने किया स्वागत। नेतरहाट की खूबसूरती का उठाया लुत्फ। यूपी में आज होगा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। सूत्रों के हवाले से खबर, सीएम योगी मंत्रियों के विभागों का करेंगे बंटवारा। आज योगी सरकार में मंत्रियों को दिए जाएंगे विभाग। विभागों के बंटवारे में 2024 के चुनाव का रखा जा सकता है ख्याल। यूपी में सोमवार तक मिलेंगे नए मंत्रियों के बंगले। मंत्रियों के बंगला आवंटन पर बैठक। मुख्यमंत्री को फाइल भेजेगा राज्य संपत्ति विभाग। योगी सरकार में मंत्री बने अपने पूर्व छात्रों का अभिनंदन करेगा लखनऊ यूनिवर्सिटी। मंत्री बनने वालों में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत यूनिवर्सिटी के 5 पूर्व छात्र शामिल। मंत्री बने सुरेश खन्ना। दयाशंकर सिंह का भी सम्मान करेगा लखनऊ यूनिवर्सिटी। मयंकेश्वर शरण सिंह और दानिश अंसारी का भी होगा सम्मान। योगी सरकार जल्द युवाओं को देगी सरकारी नौकरी का तोहफा। सीएम योगी ने मांगा सभी विभागों से खाली पदों का ब्यौरा। पहले कार्यकाल में 5 लाख युवाओं को दी थी नौकरी। लखनऊ में यूपी चुनाव में हार के बाद मायावती ने बुलाई समीक्षा बैठक। यूपी चुनाव में हार पर मंथन। पीएम मोदी ने किए मन की बात। कहा, भारत में बनी चीजों की दुनिया में डिमांड बढ़ी है। 30 लाख करोड़ के निर्यात का बना रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के सागर यूनिवर्सिटी में हिजाब के साथ नमाज अदा करने पर विवाद। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। सागर यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़े जाने से नाराज हिंदू संगठन कैंपस के मंदिर में किया हनुमान चालीसा का पाठ। यूनिवर्सिटी कैंपस में नमाज पढ़ने पर हिंदू संगठन की चेतावनी। कहा, अगर इस तरह का मामला फिर सामने आया तो क्लास में जाकर करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। मध्य प्रदेश में यूपी जैसा एक्शन। जबलपुर में बुलडोजर से तोड़ा गया अवैध निर्माण। बड़ी संख्या में मौजूद रहा पुलिस बल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय सिंह पर हमला। कहा, जाके नाइक को शांति दूत और आतंकी ओसामा को जी कहने वाले देश के लिए घातक। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने फिर से की है कायराना हरकत। बड़गांव में पुलिस के एसपीओ को भाई समेत मारी गोली। हमले में एसपीओ शहीद, भाई की हालत गंभीर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हमारी आबादी चीन के करीब पहुंच चुकी है। देश में जनसंख्या कानून लाना बेहद जरूरी। भोजपुर में अपराधियों ने 3 लोगों पर की है फायरिंग। 3 घायलों में से 2 की हालत गंभीर। मामला नगर थाना क्षेत्र के धरहरा मोहल्ले का है। सहरसा में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक के सिर पर मारी गोली। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। मोतिहारी में आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या के मामले ने पकड़ा तूल। पिता के इंसाफ के लिए बेटे ने किया आत्मदाह। डीआईजी ने पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। कहा, एसपी पर लगे आरोप की होगी जांच। बेगूसराय में पारिवारिक कलह के चलते युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पत्नी के मायके रहने से परेशान था मृतक। साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के पंचवीर गांव की घटना। बेतिया के जीएमसीएच में तैनात गार्ड कर्मियों की दबंगई। मरीज के परिजनों के साथ की मारपीट। एक की हालत नाजुक, एक घायल। बांका के अमरपुर में होली के दिन 12 लोगों की संदिग्ध हाल में मौत को लेकर एक्शन में पुलिस। अब तक 6 लोग हो चुके गिरफ्तार। आरोपियों की निशानदेही पर हो रही है छापेमारी। विक्रम के भालीगंज में चिट फंड के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी। पीड़ित महिलाओं ने थाने में लिखित शिकायत दी है। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना में निकमकर्मी को दुकानदार ने बेरहमी से पीटा है। सड़क पर कचरा फेंकने से मना करने पर मारपीट। पीड़ित के बयान पर एक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुपौल में जमीन विवाद में 2 परिवारों के बीच में मारपीट। किशनपुर थाना इलाके के अबुआर में हुई हिंसक झड़प में 3 लोग हुए जख्मी। विक्रम के लालगंज सहरा गांव में 2 पक्षों में हुआ विवाद। हादसे में एक महिला सहित 2 लोग घायल। बाइक से टक्कर होने को लेकर हुआ था विवाद। पटना में उत्पाद विभाग की टीम 24 घंटे ड्रोन से कर रही है निगरानी। छापेमारी के दौरान कुल 21,000 किलो जावा महुआ, 650 लीटर देसी शराब को किया गया नष्ट। एक शराब तस्कर गिरफ्तार। खगड़िया पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। गांजे की खेप मक्का के खेत में छुपाकर रखी गई थी। गांजा तस्कर भागने में सफल। खूंटे के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस की छापेमारी। कुल 8 किलो 100 ग्राम अवैध अफीम के साथ 2,42,000 कैश बरामद। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। मधेपुरा में पंचायत के आदेश पर एक महिला के साथ मारपीट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अन्य की तलाश में जुटी पुलिस। सिवान में चोरों ने जेपी चौक पर स्थित प्रसिद्ध कचहरी काली मंदिर में की चोरी। चांदी का मुकुट उड़ाकर ले गए चोर। साहिबगंज में आम का पेड़ गिरने से हुआ हादसा। घटना में एक मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत। एक की हालत गंभीर। बेहतर इलाज के लिए मालदा रेफर किया गया।
छपरा में आरटीपीएस काउंटर पर कार्यरत कर्मचारी की पोखर में डूबकर मौत मामले ने पकड़ा तूल। पानी से मिला कर्मचारी का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मामला मढ़ौरा के हसनपुर का। मुंगेर में अनियंत्रित हाईवा ने बाइक सवार को टक्कर मार दिया। हादसे में बाइक सवार बाल बाल बच गए हैं। वहीं हाईवा सड़क पर ही पलट गया। मामला हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र का। बेगूसराय में एक ट्रैक्टर गड्ढे में पलट गया है। हादसे में ट्रैक्टर मालिक की दबकर मौत हो गई है। मामला साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर बिंद टोली गांव का है। बगहा में जंगली भैंस के हमले से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। घटना लोकरिया थाना क्षेत्र के पास। बेतिया में बाइक और पिकअप वाहन की टक्कर, बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। जीएमसीएच में चल रहा इलाज। अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी कार। बेगूसराय में 2 बाइक की हो गई आमने सामने भीषण टक्कर। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। बेतिया में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 3 युवकों की हुई मौत। पुलिस ने ट्रैक्टर को किया जब्त, ड्राइवर फरार। बगहा में पंचायत में आग ने बरपाया कहर। आग से 5 घर जलकर राख। बिजली की शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी आग। बेगूसराय में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से झुलसी। वही घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। महिला का इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। अररिया में शॉर्ट सर्किट से एक घर में लगी आग। घर में रखे अनाज समेत लाखों की संपत्ति जलकर राख। आग बुझाने के दौरान घर का मालिक झुलसा। स्थानीय लोगों की मदद से पाया गया आग पर काबू। लोहरदगा के जंगल में लगी आग। वन संपदा को हो रहा काफी नुकसान। जीव जंतुओं को भी आग से खतरा। महुआ चुनने के लिए आग लगाने की आशंका। रांची शालीमार बाजार के पास से एक कार में लगी आग। कार के इंजन में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की आशंका। टैंकर के जरिए पाया गया आग पर काबू। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल की कीमत 50 पैसे तो डीजल 55 पैसे हुआ महंगा। पटना में 109 रुपये 84 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। 94 रुपये 90 पैसे हुआ डीजल का दाम। महंगाई से आम आदमी परेशान। झारखंड में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल की कीमत 50 पैसे तो डीजल 55 पैसे हुआ महंगा। बढ़ती कीमतों से जनता का हाल बेहाल। हजारीबाग में 2.5 रुपये से ज्यादा बढ़े पेट्रोल के दाम। रोज बढ़ती कीमतों से लोग हलकान। बाइक चलाना भी लोगों के लिए हो रहा है मुश्किल। खगड़िया में एनएच निर्माण के चलते धूल भरी आंधी से ग्रामीण परेशान। आक्रोशित ग्रामीणों ने एनएच 107 को किया जाम। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी पर बने मानगो पुल की होगी मरम्मत। प्रशासन ने मरम्मत की तैयारी की पूरी। पुल की मरम्मत से ट्रैफिक में होगा बदलाव। शहर में 15 जगहों पर लगाए जाएंगे सूचना बोर्ड। पाकुड़ में आदिवासी मूलवासी खतियानी महासभा का आयोजन। सिद्धू कान्हो चौक से यज्ञ मैदान तक निकाली रैली। रैली में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। स्थानीयता की नीति पर दिया गया जोर। राज्य में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू। ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने की पहल। जगह जगह लेफ्ट टीका लगाया जा रहा है। जहानाबाद में फायरमैन परीक्षा जारी। परीक्षा की कराई जा रही वीडियोग्राफी। बिना फोटो पहचान पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को सेंटर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। मुंगेर में 12 केंद्रों पर फायरमैन परीक्षा का आयोजन। 2 पालियों में हो रही है परीक्षा। कुल 8,208 परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल। बिहार शरीफ शहर के 29 केंद्रों पर फायरमैन परीक्षा। 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन हो रहा है। 38,876 परीक्षार्थी हो रहे हैं परीक्षा में शामिल। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कोडरमा के बीआर इंटरनेशनल स्कूल में 2 दिवसीय महिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन। कार्यक्रम में करीब 250 महिला प्रतिभागी हुई शामिल। खूंटी जिले के मुरहू का शमशान घाट की हालत दयनीय। शमशान घाट पर सुविधाओं का अभाव है। घाट पर पीने के पानी तक का नहीं है इंतजाम। अव्यवस्था से लोगों में काफी नाराजगी। दीघा दीदारगंज एक्सप्रेसवे का तेजी से हो रहा है निर्माण। अगले साल तक दीघा से दीदारगंज एक्सप्रेसवे हो जाएगा शुरू। पटना के लोगों को जाम से भी मिलेगी मुक्ति। पटना में आज किया गया हाफ मैराथन का आयोजन। सुपर मॉडल मिलिंद सोमन ने हरी झंडी दिखाकर किया मैराथन का शुभारंभ। बिहार में शूटरों के लिए तराशा जाएगा हुनर। लखीसराय में अंतर्राष्ट्रीय शूटर और जमुई विधायक श्रेयसी सिंह ने कहा कि युवाओं में निशानेबाजी के हुनर और प्रतिभा को उभारा जाएगा। प्रतिभा को तराशने के लिए मंगाए जा रहे हैं आवेदन। गुमला में जलवायु परिवर्तन और कृषि पर कार्यशाला का आयोजन। उत्पाद की कमी के चलते किसान परेशान। निकरा परियोजना के जरिए किसानों की मदद। नालंदा में अतिक्रमणकारियों को चला प्रशासन का बुलडोजर। हिस्सा में रेलवे की जमीन पर बने मकान और दुकान को किया गया ध्वस्त। भारी संख्या में पुलिसकर्मी रहे तैनात। मोतिहारी में ई टिकट में कालाबाजारी को लेकर आरपीएफ ने की कार्रवाई। पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन के भेलवा बाजार से 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मनाया जा रहा है सीतामढ़ी जिला स्थापना दिवस। 50 साल होने के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय महोत्सव का किया गया आयोजन।
विक्रम में बाबा गोरखनाथ मंदिर परिसर में 7 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ यज्ञ। बांका में शिव पुराण कथा का आयोजन पंडित सत्यनारायण कापरी ने किया है 7 दिवसीय कथा का आयोजन। खूंटी में 3 दिनों में चल रहे वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन पहली बार किया गया था। महाविद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। लोहरदगा में विज्ञान भवन परिसर में संचालित स्टडी सेंटर का लिया गया जायजा। उपायुक्त और एसडीएम अरविंद कुमार लाल ने किया निरीक्षण। हजारीबाग में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान मची अफरा तफरी। प्रशासन ने दिया था अतिक्रमण हटाने का नोटिस को नजरअंदाज करने वालों पर होगी कार्रवाई। जेसीबी के जरिए हटाया गया अतिक्रमण। झारखंड में 500 से ज्यादा सरकारी और निजी अस्पतालों को 250 करोड़ का क्लेम बीमा कंपनी के पास बकाया, जिसका खामियाजा कार्डधारियों को भुगतना पड़ रहा है। आयुष्मान योजना के तहत कई गरीब परिवारों का होता है इलाज। झारखंड में अचानक बदला मौसम का मिजाज। राज्य के कई जिले भीषण गर्मी की तपिश में अभी से झुलस रहे हैं। सूरज की तपिश ने जीना किया मुहाल। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर रूसी सेना का हमला। रूस के सुखोई 25 लड़ाकू विमान से सैन्य गोदामों पर बरसाए गए बम। खेरसौन में यूक्रेनी लड़ाकों ने रूसी वायुसेना के अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। यूक्रेन की सेना के K-52 एलिगेटर को बनाया गया निशाना। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को लगातार निशाना बना रहा है रूस। खार्कोव पर रूस की बमबारी से भारी तबाही। मारिउपोल में रूसी सेना के हमले से भारी तबाही। मारिउपोल में चारों तरफ दिख रहा है बर्बादी का मंजर। यूक्रेन में पिछले 1 महीने से रूस के हवाई हमले जारी। खार्किव में तैनात रूसी सेना के मिसाइल सिस्टम ने कुछ ही सेकंड में दागी कई मिसाइल। खार्किव में रूसी सेना के मिसाइल अटैक से भारी तबाही। आग में जल रहा है यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव। खार्किव में रूसी सेना के हमले से महातबाही। खार्किव के अहम ठिकानों पर रूस बरसा रहा है। यूक्रेन में रूसी सेना मचा रही तबाही। खार्किव के इज़ियम जिले में पुतिन के लड़ाके लगातार बरसा रहे हैं। एंटी टैंक मिसाइल से खार्किव पर रूस का हमला। खार्किव में यूक्रेनी फौज पर गोले बरसा रहे हैं रूसी सैनिक। यूक्रेन के खार्किव शहर पर रूसी हमले की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। ड्रोन हमले में तबाह हुआ पूरा इलाका। बाइडेन का पुतिन पर तीखा हमला। बाइडेन ने राष्ट्रपति पुतिन को बताया कसाई। रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच पोलैंड में बाइडेन का बड़ा बयान। कहा दुनिया लंबी लड़ाई के लिए तैयार है, हम यूक्रेन के साथ हैं। बाइडेन ने रूस पर बोला हमला। कहा रूस शुरू से ही हिंसा पर आमदा। रूस ने लोकतंत्र को गला घोटा है। नाटो पर हमले की ना सोचे रूस। बाइडेन का पुतिन पर तीखा प्रहार। बोले भगवान के लिए ये आम आदमी दोबारा सत्ता में नहीं आना चाहिए। बाइडेन ने कहा रूस के लोग दुश्मन नहीं, यूक्रेन नाटो पहले से ज्यादा एकजुट नाटो की सुरक्षा के लिए खड़े रहेंगे। जंग के 32वें दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी किया है वीडियो संदेश। पश्चिमी देशों से हथियार देने की अपील करते हुए उठाया सवाल। पूछा रूस से डरते हैं क्या पश्चिमी देश। राष्ट्रपति जेलेंस्की का दोहा फोरम में बड़ा बयान। बोले परमाणु हथियारों के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है रूस। वॉर्सा में यूक्रेन के समर्थन में जुटे लोग एकजुट होकर यूक्रेनी सैनिकों का बढ़ाया उत्साह। सैकड़ों लोग रहे मौजूद। यूक्रेन के समर्थन में उतरे लंदन के लोग। हाथ में यूक्रेन के झंडे लिए सड़कों पर हजारों लोगों ने निकाला मार्च। यूक्रेन में शांति की अपील। शिकागो के डांस ग्रुप की पहल। युद्ध में फंसे बच्चों को सिखा रहे हैं वर्चुअली डांस। रूसी हमले में खंजर बने। खार्किव की सड़क पर दिखा अनोखा नजारा। म्यूजिशियन ने बीच सड़क बैठकर बजाया संगीत। शांति की अपील। यूक्रेनी युवकों की बहादुरी की तस्वीर। सड़क पर गिरे यूक्रेन के झंडे को वापस सही जगह पर लगाया। रूसी हमलों के बीच एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर लगाया राष्ट्रीय ध्वज। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।